हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 10। बच्चों, व्याकरण का पाठ 10 था सर्वनाम। तो हम अपने पिछले व्याकरण की कक्षा में कर रहे थे पाठ 10, जो कि है सर्वनाम। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा और आपने क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, चलिए आज हम करते हैं हमारा अगला पाठ। लेकिन अगला पाठ बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। तो क्या आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? ठीक है, चलिए हम आज कहानी सुनते हैं। मतलब अपना अगला पाठ शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। उसके बाद फिर हम अपना व्याकरण दीपिका का पाठ 11 शुरू करेंगे। तो बच्चों, जो आज की हमारी कहानी है, यह कहानी एक दर्जी की है। तो दर्जी कौन होता है बच्चों? दर्जी कौन होता है? क्या आप बताएंगे दर्जी कौन होता है? बिल्कुल सही, दर्जी का मतलब होता है टेलर, जिसे हम इंग्लिश में टेलर कहते हैं। बच्चों, टेलर का मतलब होता है वह इंसान जो कपड़े सीता है। अच्छा, आप सभी ने क्लास 1 में पढ़ा था या कक्षा 1 में पढ़ा था, जिनके नाम उनके काम। तो जो लोग जो काम करते हैं तो उसी हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे जो दर्जी है कपड़े सीने का काम करता है, इसलिए हम उसे दर्जी कहते हैं। तो एक दर्जी था जिसकी एक कपड़े की दुकान, मतलब एक दुकान थी जिसमें वह रोज जाता था और कपड़े सीता था। और एक दिन उसकी दुकान पर एक हाथी आया और उसकी दुकान में एक खिड़की थी जहाँ से वो झांकने लगा। अब जब दर्जी ने हाथी को झांकते हुए देखा तो उसने एक केला खिलाया उस दर्जी ने हाथी को एक केला खिलाया। अब बच्चों, यहाँ पे जब हाथी को दर्जी ने केला खिलाया तो जो हाथी था वह रोज दुकान पर आने लगा। आपने देखा होगा कि कोई भी पशु पक्षी होते हैं, एक बार हम उनसे प्यार से उन्हें सहलाते हैं या कुछ खिलाते पिलाते हैं तो वो फिर हमारे पास हमेशा आना शुरू करते हैं। तो ये जो हाथी था वह भी दुकान पे बार बार आना शुरू कर दिया। तो रोज उसे दर्जी केला खिलाता था, क्योंकि आप सभी को पता है हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। तो रोज आने लगा। लेकिन एक दिन जो दर्जी था उसका मूड कुछ सही नहीं था और वह गुस्साया हुआ था, मतलब वो गुस्से में था। तो जब वो गुस्से में था तो उसने क्या किया होगा बच्चों? उसने क्या किया, आज फिर हाथी आया और खिड़की में से झांकने लगा। अब दर्जी तो गुस्से में था, उसने क्या किया कि जो हाथी था उसकी सूंड में सुई चुभ दिया। अब आप सोचो, किसी के सूंड में अगर सुई चुभ दी जाए तो कैसा लगेगा? बच्चों, हाथी दर्द के मारे चिंघाड़ने लगा। अब चिंघाड़ने के बाद वह सीधा तालाब में गया और तालाब में जाकर उसने अपनी सूंड में तालाब से कीचड़ भरा और वापस दर्जी की दुकान पर आया और उसने दर्जी की दुकान में कीचड़ भरा पानी डाल दिया। अब इस तरह से दर्जी को उसकी गलती का सबक मिल गया और उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। तो बच्चों, ये कहानी थी। अब मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई? तो बच्चों, चलिए इनमें आने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो दर्जी था वो क्या करता था? कपड़े सिलता था। स पे छोटी की मात्रा, ल, त पे आ की मात्रा, ता, थ पे आ की मात्रा, था। जो दर्जी था वो कपड़े सीता था। उसके बाद तो यहाँ पे सिलता था। उसके बाद दूसरा शब्द हमने जो यहाँ पे कहानी में बोला वो था खिलाया। खिलाया, दर्जी ने क्या खिलाया? दर्जी ने हाथी को केला खिलाया। तो हमने दूसरा शब्द लिखा खिलाया। उसके बाद था आया। कौन आया? हाथी आया। तो हम यहाँ लिखेंगे आया। आया शब्द का भी प्रयोग हमने किया था। आया, कौन आया? हाथी आया। कहाँ आया? दुकान पर आया। उसके बाद गुस्सा आ रहा था। किसको गुस्सा आ रहा था? दर्जी को गुस्सा आ रहा था। तो हमने गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आ रहा था शब्द का भी प्रयोग किया। गुस्सा आ
ख पे आ की मात्रा रहा था, गुस्सा आ रहा था। उसके बाद जो अगला हमने शब्द प्रयोग किया चिंघाड़ने, जब दर्जी ने हाथी के सूंड में सुई चुभाया तो वह चिंघाड़ने लगा, दर्द के मारे चिंघाड़ने लगा। उसके बाद हमने शब्द का प्रयोग किया था भर कर लाया, भर कर लाया। कीचड़ भर कर लाया, मैंने बोला आपको बताया था, लाया, तो वह अपनी सूंड में कीचड़ भर कर लाया। और मिल गया, सबक मिल गया तो मिल गया, मिल गया। उसके बाद झांकने लगा, हाथी जब दुकान में आया तो वो झांकने लगा, खिड़की से झांकने लगा। तो ये सारे वह शब्द हैं जिनका प्रयोग हमने इस कहानी में किया था। उसके बाद फेंक दिया लिखा है ना, चलिए फेंक दिया, फेंक, उसने कीचड़ वाला पानी फेंका था, फेंक दिया, द पे छोटे की मात्रा, दी, य पे आ की मात्रा, या, फेंक दिया। फिर उसके बाद आने लगा, आने लगा हमने लिखा है, नहीं लिखा है, आने लगा, लगा, क्या आने लगा, गुस्सा आने लगा। उसके बाद हमने चुभो दी, च पे छोटे की मात्रा, चू, भ पे ओ की मात्रा, भो, द पे बड़ी की मात्रा, दी, चुभो दी। अब उसके बाद गुस्सा आया, ठीक है, हो गया। तो हमने यहाँ पे उन सारे शब्दों को लिखा है, कोशिश किया है कि वो सारे शब्दों को हमने यहाँ लिखा है जिनसे हमें कुछ पता चलता है। चलिए पता करें क्या चलता है, क्या पता चलता है। तो सबसे पहला सिलता था, खिलाया, आया, गुस्सा आ रहा था, चिंघाड़ने लगा, भर कर लाया, मिल गया, झांकने लगा, फेंक दिया, आने लगा, चुभो दी। अब बच्चों इन सभी वाक्यों को मैंने आपको पढ़ के बताया और कहानी में भी आपने पढ़ा। अब आप मुझे बता सकते हैं ये सारे शब्दों का यहाँ पे क्या मतलब है, इन शब्दों से आपको क्या पता चलता है। तो बच्चों बिल्कुल सही, इन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों से हमें किसी न किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला शब्द है सिलता था, यहाँ पे सिलने का काम होता है। जो दर्जी था, मैंने आपको बताया जो दर्जी था वो क्या करता था, कपड़े सिलता था, तो वो सिलने का काम करता था। तो यहाँ पे सिलता था से कपड़े के सीने का काम होने का पता चल रहा है। तो इन दो शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है। उसके बाद खिलाया, यहाँ खिलाने का काम हुआ है। दर्जी ने क्या किया, हाथी को केला खिलाया, तो यहाँ पे खिलाने का काम हो रहा है। उसके बाद आया, यहाँ पे आने का काम हो रहा है। उसके बाद गुस्सा आ रहा था, यहाँ पे भी काम हो रहा है, गुस्सा आने का काम हो रहा है। उसके बाद चिंघाड़ने लगा, यहाँ पे भी चिंघाड़ने का काम हो रहा है। जब दर्जी को गुस्सा आ रहा था, वह गुस्से में था, रोज तो वो प्यार से हाथी आता और उसे वो खिला देता केला, लेकिन आज उसे गुस्सा आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई कुछ भी हुआ होगा उसके साथ, जो भी था उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने हाथी को क्या किया, आज भी हाथी आया उसकी दुकान पे, खिड़की से झांका, लेकिन आज उसने केला नहीं खिलाया बल्कि उसकी सूंड में सुई चुभा दी। तो यहाँ पे चिंघाड़ने का काम हो रहा था, क्योंकि हाथी के सूंड में सुई चुभाई गई थी, जिसकी वजह से हाथी को दर्द हो रहा था और वो चिंघाड़ रहा था। उसके बाद भर कर लाया, अब यहाँ पे भर के लाने का काम हो रहा है, यहाँ पे भर के लाने का काम हो रहा है। उसके बाद मिल गया, यहाँ मिलने का काम हो रहा है। झांकने लगा, यहाँ पे
झांकने का काम हो रहा है। फेंक दिया, यहाँ फेंकने का काम हुआ है। आने लगा, यहाँ आने का काम हो रहा है। चुभो दी, यहाँ चुभाने का काम हो रहा है। तो बच्चों जितने भी वाक्य यहाँ पे हमने देखे, जितने भी शब्द हमने यहाँ पे देखे या शब्दों के समूह देखे, इन सभी से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। तो बच्चों अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन ये एक नया शब्द है आपके लिए, क्रिया। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 11 जो है क्रिया। अब बच्चों वह शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों हमारा पाठ 11 है। आप अपनी बुक खोल सकते हैं, आपकी हिंदी व्याकरण दीपिका बुक खोल सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं सर्वनाम हमने इससे पहले पढ़ा था और सर्वनाम के बारे में जाना था कि सर्वनाम वह शब्द है जिनका प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं। तो सर्वनाम आपको पता चल गया, संज्ञा भी आपको पता चल गया, लिंग भी हमने पढ़ लिया, वचन भी पढ़ लिया। और आज हम एक नया शब्द पढ़ेंगे जिसे हम क्रिया कहते हैं। अब बच्चों क्रिया क्या है? क्रिया जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, VERB, वर्ब। वर्ब का मतलब है या क्रिया का मतलब है वह शब्द जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले। तो यहाँ पे हमने कहानी के माध्यम से या कहानी के जरिए जितने भी शब्दों को हमने लिखा है इनको जाना, और यहाँ लिखा उन सभी से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, इसलिए इन शब्दों को हम क्रिया शब्द कह सकते हैं। तो बच्चों वह शब्द जिनसे हमें किसी भी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कहानी मैंने आपको सुनाई और कहानी में जो जो काम हुआ है उन सभी काम वाले शब्दों को मैंने यहाँ पे लिखा और आपको बताया कि ये जो भी शब्द है किसी न किसी काम के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक बार फिर हम देखते हैं, सिलता था। सिलता था से हमें पता चलता है कि वो कपड़े सीने का काम करता था। तो यहाँ पे कपड़े सीने के काम होने का पता चल रहा है। खिलाया, खिलाने का काम होने का पता चल रहा है। आया, आने का पता चल रहा है। गुस्सा आ रहा था, यहाँ गुस्सा आने का काम हो रहा है। चिंघाड़ने लगा, यहाँ चिंघाड़ने का काम हो रहा है। भर कर लाया, यहाँ पे भर के लाने का काम हो रहा है। फिर मिल गया, यहाँ मिलने का काम हो रहा है। झांकने लगा, यहाँ पे झांकने का काम हो रहा है। फेंक दिया, यहाँ फेंकने का काम हो रहा है। आने लगा, यहाँ आने का काम हो रहा है। चुभो दी, यहाँ चुभाने का काम हो रहा है। तो पाठ के माध्यम से हमने इतने सारे शब्दों को देखा और जाना कि वह सभी शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ 11 के माध्यम से हम यहाँ क्रिया पढ़ेंगे। आप अपने बुक में देख सकते हैं, आपकी बुक में पृष्ठ संख्या 3535। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके बुक में पेज नंबर 35 में हमें क्रिया दिया हुआ है जिनमें हम क्रिया शब्दों को देखेंगे, मतलब वह शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले। तो पहले हम चलिए अपने बुक में देख करके कुछ उदाहरणों के से हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों क्रिया शब्द वह शब्द जिनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चले। आप अपने बुक में देख सकते हैं। सबसे पहले मोर का चित्र है। मोर नाच रहा है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? मोर के नाचने का काम हो रहा है। मोर नाचने का काम कर रहा है। तो पहला वाक्य है मोर, मोर नाच, नाच, र, ह पे आ की मात्रा, हा, है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर नाच रहा है। अब यहाँ पे मोर क्या है बच्चों? मोर एक पक्षी का नाम है। आप सभी जानते हैं नाम मतलब, नाम का मतलब होता है संज्ञा। तो संज्ञा शब्द हम पढ़ चुके हैं। तो इस वाक्य में मोर जो है ये एक पक्षी का नाम है जो कि संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द क्या काम कर रहा है? वो नाचने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे नाचने का काम हो रहा है।
और आप देख रहे हैं तो नाच यहाँ पे क्या हो गया, वह शब्द हो गया जिससे हमें काम के होने का पता चल रहा है। तो बच्चों दूसरा वाक्य आप देख सकते हो, आपका दूसरा जो चित्र है उसमें माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है। तो यहाँ पे बच्चों मोर, पहले वाक्य में मोर नाच रहा है से हमें काम क्या होने का पता चल रहा है, नाचने का काम हो रहा है पता चल रहा है। और दूसरे वाक्य में आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे म पे आ की मात्रा माँ, खाना खा, न पे आ की मात्रा ना, खाना, प क पे आ की मात्रा का, र ह पे बड़ी की मात्रा रही, ह पे ए की मात्रा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से ऊपर वाले वाक्य में नाच और रहा गुलाबी रंग से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों शब्द हमें क्रिया के बारे में पता चल रहा है, यानी काम होने के बारे में पता चल रहा है। उसी तरह दूसरे वाक्य में बच्चों यहाँ पे पका रही है भी नीले रंग से लिखा हुआ है, इसका मतलब पका रही से हमें यहाँ पे काम होने का पता चल रहा है। माँ क्या काम कर रही है, खाना पकाने का काम कर रही है। तो पका रही है से हमें काम के होने का पता चल रहा है, इसलिए इसे हमने यहाँ पे नीले रंग से लिखा है। और हमने यहाँ पे किताब में आपके नीले रंग से लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे इसके नीचे रेखा खींची है। तो यहाँ पे बच्चों पका रही है से भी हमें काम होने का पता चलता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा है, आप तीसरा देख सकते हैं, म छ ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली, मछली, त पे ए की मात्रा तैर, तैर, र ह पे बड़ी की मात्रा ही है, मछली तैर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं त पे ए की मात्रा तैर रही है, यह भी लाल रंग से लिखा हुआ है। इसका मतलब तैर रही है से हमें काम के होने का पता चलता है। मछली कौन सा काम कर रही है, तैरने का काम कर रही है। तो यहाँ पे तैर रही है से हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए हमने इसके नीचे भी रेखा खींचा है। उसके बाद 4 पे हमारे पास है बच्चों, आप देख सकते हो 4 में है गीता, ग पे बड़ी की मात्रा गी, त पे आ की मात्रा ता, ह पे चंद्र बिंदु हंस, हंस, र ह पे बड़ी की मात्रा ही है, गीता हंस रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हंस रही है भी आपको हरे रंग से लिखा हुआ है, तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ हरे रंग से यह इसलिए लिखा है क्योंकि इस वाक्य में इन दोनों शब्दों से काम होने का पता चल रहा है। कौन सा काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे इस वाक्य में हंस रही है से हमें हंसने का काम होने का पता चल रहा है, इसलिए इसे हमने हरे रंग से लिखा है। आपके किताब में हरे रंग से लिखा है लेकिन मैंने यहाँ पे उसे अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास तो नहीं है, फिर भी चलिए इन 4 वाक्यों को हम यहाँ एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों। वह शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है, अगर उन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले तो हम उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो बच्चों क्रिया का मतलब होता है वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वह शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो वाक्य है बच्चों, मोर नाच रहा है। अब इस वाक्य में मोर क्या काम कर रहा है, अगर हम प्रश्न करें कि मोर क्या काम कर रहा है, ये मोर द्वारा क्या काम किया जा रहा है, तो आपका उत्तर होगा नाच रहा है। आपका उत्तर क्या होगा, नाच रहा है। तो यहाँ पे नाच रहा है से हमें मोर के द्वारा जो भी काम हो रहा है उसके बारे में पता चल रहा है, इसलिए नाच रहा जो है वह क्रिया शब्द है। उसके बाद माँ खाना पका रही है। माँ क्या कर रही है, माँ खाना पका रही है। अब यहाँ पे माँ क्या काम कर रही है, खाना पकाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे पका रही है, 2 शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है। तो इस वाक्य में माँ क्या काम कर रही है, खाना पकाने का काम कर रही है। पका रही है से हमें पता चल रहा है कि वह खाना पकाने का काम कर रही है, इसलिए ये दोनों क्रिया शब्द हैं। उसके बाद तीसरा वाक्य है मछली तैर रही है। मछली क्या कर रही है, मछली तैर रही है। तो यहाँ पे
तैर रही है से हमें काम के होने का पता चलता है, इसलिए ये दोनों शब्द क्रिया शब्द हैं। उसके बाद गीता क्या कर रही है, हंस रही है। यहाँ पे हंस रही है से भी हमें काम के होने का पता चलता है, इसलिए यह दोनों क्रिया शब्द हैं। तो आप अपने बुक में एक बार फिर देख सकते हैं बच्चों। समझो, रंगीन शब्दों से नाचने, पकाने, तैरने या हंसने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले वाक्य में क्या काम हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है, दूसरे में पकाने का काम हो रहा है, तीसरे में तैरने का काम हो रहा है, चौथे में हंसने का काम हो रहा है। तो इन सभी शब्दों से हमें कुछ न कुछ काम होने का पता चलता है, इसलिए हम इसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आपने उदाहरण की मदद से क्रिया शब्द को समझा। चलिए अब हम लिखते हैं। मैंने कहानी भी आपको सुनाया, अब हम जानते हैं कि ये क्रिया शब्द होता क्या है। हम परिभाषा जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया क्या होता है। यहाँ पे जिन शब्दों से, तो बच्चों ज पे छोटी की मात्रा, जिन शब्दों, श आधा ब, द पे ओ की मात्रा, दो से, जिन शब्दों से, आपको मैंने पहले भी बताया कि वह शब्द जिनसे किसी, क पे छोटी की मात्रा, की, सी, काम, क पे आ की मात्रा, काम, के, करने, क, र, न पे की मात्रा, ने, य पे आ की मात्रा, या, होने, होने का, पता, पता चले, उसे, उसे, क्रिया, क्रिया कहते, क, ह, त पे की मात्रा, ते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब बच्चों, यह है हमारी परिभाषा। तो क्रिया का अर्थ होता है वह शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो चलिए बच्चों, और भी कुछ उदाहरण को देखते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, और आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो पढ़ाने का काम, पढ़ने का काम कर रही हूँ, पढ़ाने से भी काम होने का पता चल रहा है, तो पढ़ाना भी यहाँ काम हुआ। आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, पढ़ने से भी काम होने का पता चलता है, तो पढ़ने से भी काम होने का पता चलता है, तो पढ़ना भी क्रिया शब्द है। उसके बाद बच्चों, लड़की, लड़की खेल रही है, लड़का घूम रहा है, वह कूद रहा है, वह गा रहा है, वह पढ़ रहा है, वे लिख रहे हैं, गीता रो रही है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी शब्दों वाक्यों को बोला, सब में जिन शब्दों से हमें काम होने का पता चल रहा है उन सभी शब्द को हम क्रिया शब्द कहेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कुछ काम आपकी किताब में दिया है। अगला अभ्यास है, क पे छोटे की मात्रा कुछ, क पे आ की मात्रा काम, कुछ काम। उसके नीचे आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 35 में, देखिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 35 में देखिए, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे, उसी में नीचे देखिए यहाँ पे कुछ काम के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों को लिखा गया है जिनसे हमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले चित्र में आप देख सकते हैं जो लड़का है वह लिख रहा है, यानी लिखना, लिखने का काम हो रहा है, मतलब लिखना। दूसरे में खेलना, खेलने का काम हो रहा है, इसलिए शब्द है खेलना। उसके बाद है कूदना, कूदना से कूदने का काम हो रहा है। आप अगला चित्र देख सकते हैं, नाचना, नाचना मतलब बच्चों, नाचना शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ नाचने का काम हो रहा है। उसके बाद हंसना, हंसना शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ हंसने का काम हो रहा है। उसके बाद पढ़ना, पढ़ना शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे अभी तक मैंने जितने भी
शब्दों को पढ़ा, इन सभी शब्दों से हमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है, इसलिए ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। अच्छा बच्चों, कुछ काम हम कह सकते हैं, इन सबको क्रियाएं भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने इंग्लिश में अगर क्रिया पढ़ा हो यानी वर्ब पढ़ा हो तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एक्शन वर्ड्स। वो वर्ड्स जिनसे हमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है। तो एक्शन वर्ड्स मतलब वो होता है रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, डांसिंग, ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो इन सब शब्दों से हमें किसी न किसी काम के करने का पता चलता है। तो यहाँ पे भी ये सारी क्रियाएं हैं, हम इनको हिंदी में क्रियाएं कहेंगे। क्रियाएं वह शब्द जिनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे हम क्रियाएं कहते हैं, या कुछ काम। तो यहाँ पे जितने भी शब्द आपने अभी देखा, लिखना, लिखने का काम हो रहा है, खेलना, खेलने का काम हो रहा है, कूदना, कूदने का काम हो रहा है, नाचना, नाचने का काम हो रहा है, हंसना, हंसने का काम हो रहा है, पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। उसके बाद आप अगर अगला पेज पलटे, यहाँ पे भी हमें कुछ क्रियाएं दी गई हैं, चलिए हम इसे भी पढ़ते हैं। रोना, रोने का काम हो रहा है, उड़ना, उड़ने का काम हो रहा है, चिड़िया उड़ रही है, वह उड़ने का काम कर रही है। सोना, लड़की सो रही है, सोने का काम हो रहा है। गिरना, गिरने का काम हो रहा है। खाना, खाना खाने का काम हो रहा है। पीना, पीने का काम हो रहा है। दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। बैठना, बैठने का काम हो रहा है। गाना, गाने का काम हो रहा है। तैरना, तैरने का काम हो रहा है। चलना, चलने का काम हो रहा है। भौंकना, भौंकने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जितने भी शब्दों को मैंने पढ़ा बच्चों, और पढ़ के आपको बोल करके बताया, उनको सुन करके आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा काम हो रहा है। अगर मैं किसी भी शब्द को बोलती हूँ या पढ़ती हूँ तो उस शब्द को सुन करके ही आपको समझ में आ रहा है कि उससे कौन सा काम हो रहा है। अगर मैं नाचना कहती हूँ तो नाचना सुन के ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ नाचने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे किसी न किसी काम के होने का पता चलता है। तो इन सभी शब्दों को हम क्रियाएं कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो चलिए हम इन्हें एक बार फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ शब्द हैं या जिनसे हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो आप सभी उंगली रखिए, जिन शब्दों को मैं पढ़ रही हूँ अपने बुक में देखिए और मेरे साथ दोहराइए। लिखना, लिखने का काम हो रहा है। खेलना, खेलने का काम हो रहा है। कूदना, कूदने का काम हो रहा है। नाचना, नाचने का काम हो रहा है। हंसना, हंसने का काम हो रहा है। पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पहले इन शब्दों को हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक बार हम इन्हें लिख करके लिखते हैं। और ये सारे क्रियाएं हैं, यानी कुछ काम कह सकते हैं या क्रियाएं कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा है, आपकी किताब में कुछ काम लिखा है, तो हम इसे कुछ काम ही कहते हैं, काम, या फिर हम इसे क्रियाएं भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम का अर्थ हुआ बच्चों कि इन सभी शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। लिखना, ल पे छोटी की मात्रा, ख और ना, लिखना, लिखना यानी लिखने का काम हो रहा है। उसके बाद है ख, ख पे एक की मात्रा, खे, ल, ना, खेलने का काम हो रहा है। कूदना, न पे आ की मात्रा, ना, कूदने का काम हो रहा है। कूदना मतलब कूदने का काम हो रहा है। उसके बाद न पे आ की मात्रा, नाचना, नाचना, नाचना शब्द से हमें नाचने का काम हो रहा है पता चलता है। उसके बाद हंसना, हंसने का काम हो रहा है। चित्र देख करके भी आप समझ सकते हैं, बच्चा हंस रहा है, हंसने का काम हो रहा है। न पे आ की मात्रा, ना, पढ़ना, यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखना, लिखने का काम हो रहा है। खेलना, खेलने का काम हो रहा है। कूदना, कूदने का काम हो रहा है। नाचना, नाचने का काम हो रहा है। हंसना, हंसने का काम हो रहा है। पढ़ना,
पढ़ने का काम हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आप जो भी चित्र देख रहे हैं, जो भी आपने चित्र देखा और उनके नीचे जो शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, इसलिए हम इन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज के वीडियो का समय समाप्त होता है। जो भी हमने पढ़ा, जो भी यहाँ पे हमने समझा, आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आगे के अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।